अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, उसके जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो बेसिकली डिपेंड करेंगे सेट्स पर। बेसिक सेट थ्योरी पे डिपेंड करेंगे, फंक्शंस पे डिपेंड करेंगे। और फिर वहाँ चूँकि लफ्ज़ यूज़ किया गया है फंक्शनल, तो फंक्शनल फंक्शन की एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, हम ये भी देखेंगे। तो एनीवे स्टूडेंट्स, ये हम ज़रा बेसिक डेफिनेशन से सेट वगैरह से अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसने लिखा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेट। अब दो चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं। एक तो ये कि ये डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर हम डिफ़ाइन कर लें किसी तरह सेट को, किसी भी तरह सेट को हम डिफ़ाइन कर लें, तो उसमें फ़िलॉसफ़ी लेवल के कुछ हमें मसाइल आते हैं। जैसे कि एम्प्टी सेट को अगर कहा जाए तो वो तो कलेक्शन ही नहीं होता है, उसमें तो होता ही कुछ नहीं है। तो फिर कलेक्शन कहना ही वहाँ पर जो है वो मुनासिब ना होगा। तो लिहाजा लिखा है इसने कि ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सेट है कि ये एक कलेक्शन होता है। दो तरह की थिंग्स होती हैं इसमें, दो कैरेक्टरिस्टिक वाली थिंग्स होती हैं इसमें, ऑब्जेक्ट्स होती हैं। द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड दे शुड बी डिस्टिंक्ट। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? जैसे ये नीचे एक एग्जांपल है 1 to 7 - 205। अब स्टूडेंट्स, ये 6 एंटिटीज़ हैं, 6 मेंबर्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स हैं इस सेट के। और हमें पता है कि ये इंटीजर्स हैं। तो सेट के अंदर जो चीज़ें हम प्लेस करते हैं, जिनको हम इंसर्ट करते हैं, उनके बारे में, उनकी डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए, उनकी हैसियत हमें मालूम होनी चाहिए। तो काउंटर इसका ये है कि सेट के अंदर कभी हम ये नहीं कह सकते कि इस क्लास के लायक फ़ायक स्टूडेंट्स का सेट, या फ़लाँ सोसाइटी के बदसूरत लोगों का सेट। तो वो उनकी डेफिनेशन से चूँकि क्लियर नहीं होती हैं, वहाँ पे ये रौला पड़ जाएगा। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि किसी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स का सेट जिनके नंबर जो हैं वो 60% से ज़्यादा और 80% से कम है, तो ये अब एक वेल डिफाइंड थिंग हो जाएगी। और दूसरा उसने बोला है कि द थिंग्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जैसे -1⁻n और n को वेरी कर दिया जाए इंटीजर्स में, तो ये -1⁻n जो है ये जनरेट कर देगा 1 और -1 बार बार। तो जब रेपिटिशन आ जाए सेट की एंटिटीज़ में, तो हम उनको जस्ट वंस लिखते हैं, यानी एक बार उस एग्जांपल में हम 1 लिख देंगे और एक बार हम -1 लिख देंगे, और उस सेट के यूँ दो ही मेंबर्स होंगे। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ एक्सप्लेन किए। मज़ीद ये कि ये सेट के जो मेंबर्स हैं, जिनको एलिमेंट्स या एंटिटीज़ ऑफ सेट कहते हैं, उनको हम एनक्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस में, यानी दरमियानी ब्रैकेट्स में, जैसे कि ये ग्रीन वाली ब्रैकेट्स आप यहाँ पे देख रहे हो। और उनके ये जो मेंबर्स हैं, इनको हम सेपरेट कर देते हैं बाय यूजिंग कॉमास। ठीक है, ये रेड में जैसे कि आप देख रहे हो। रिमेंबर, ये जो सेट का डाटा है, ये डाटा विदाउट ऑर्डर हुआ करता है, ये अरेंजमेंट फ्री है। तो किसी भी सूरत में अगर ये 6 मेंबर्स मैं लिख दूँ इस एग्जांपल वाले, ये 1 2 7 -2 0 और 5, तो ये सेम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी ऑर्डर से, अगर मैं इनको यहाँ पे लिख दूँ। ये उसने थोड़ा ये बताने की कोशिश की है यहाँ पे। और फिर मज़ीद ये स्टूडेंट्स कि अगर सेट को नाम देना पड़ जाए, तो सेट्स को नेम हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से देते हैं, और सेट के मेंबर्स को अगर नेम देने पड़ जाएं, तो हम उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के नेम दे सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हो। अब जो वेल नोन सेट्स हैं, कुछ इनफाइनाइट सेट्स जो वेल नोन है, आप जानते हो, जिनको पहले से, उनको यहाँ रिवाइज़ किया है उसने। कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ये वाले नंबर शामिल हैं, ये 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो कंटिन्यूशन है स्टूडेंट्स, उसके लिए 3 डॉट्स जो है वो स्टैंडर्ड है, तो ये आप इसे भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक टुकड़ा उसने उठाया है, एक सबसेट उठाया है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जिसे कैपिटल P से उसने यहाँ पे डिनोट किया है। ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के स्टूडेंट्स, ये कैपिटल P। ये उन नेचुरल नंबर्स को हमने यहाँ पे रखा है कि जो सिंगल पीस नंबर्स हैं, जैसे कि
6 सिंगल पीस नंबर नहीं है, वो हमने इसमें शामिल किया भी नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो 6 को हम दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 2 × 3 जैसे कि। तो हमें ये कहना होगा, दो तरह से ये बात कर सकते थे कि उन नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनके दो से ज़्यादा डिवाइज़र्स हों। रिमेंबर, हर नेचुरल नंबर के बाय डिफ़ॉल्ट दो डिवाइज़र होते हैं, एक यूनिटी यानी 1 और एक इटसेल्फ वो होते हैं। जैसे कि 5 का डिवाइज़र एक 1 है। अगर 5 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं मैं तो उसका जवाब एक नेचुरल नंबर ही रहेगा। इसे डिवीजन का होना हम कहते हैं, जब नेचुरल नंबर ही जवाब रहे आफ्टर डिवीजन। और अगर मैं 5 को 5 पे डिवाइड कर दूं तो भी इसका जवाब एक नेचुरल नंबर यानी कि 1 रहेगा। 5 के इसके सिवा ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वाले दो इसके थे डिवाइज़र्स, एक 1 और एक इटसेल्फ, इसके अलावा कोई और डिवाइज़र नहीं है, लिहाजा 5 सिंगल पीस नंबर है यानी प्राइम नंबर है। अब आप 6 को देखें, 6 के भी दो डिवाइज़र तो बाय डिफ़ॉल्ट थे, एक 1 और एक 6 इटसेल्फ। और 6 का चूँकि इसके सिवा कोई और और भी डिवाइज़र्स हैं 6 के, जैसे कि 2 भी है इसका डिवाइज़र और 3 भी है, तो 6 को हम कंपोज ऑफ कर सकते हैं, यानी 6 को हम 2 × 3 यानी प्रॉपर फैक्टर्स में मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं डीकम्पोज कर सकता हूँ। तो ऐसा नंबर जिसको दो नंबरों की ज़रब में लिखा जा सके, दो नंबरों की ज़रब में प्रॉपरली लिखा जा सके। प्रॉपरली का मतलब है कि वो अपने फैक्टर्स में ख़ुद शामिल ना हो, या यूँ समझिए कि उसके फैक्टर्स में 1 शामिल ना हो है। 1 तो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये 6 जो है इसको क्या मैं प्रॉपर फैक्टर्स में तोड़ सकता हूँ? जी हाँ, मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 3। लिहाजा 6 सिंगल पीस नंबर नहीं है बल्कि एक कंपोजिट नंबर है। तो जो नेचुरल नंबर्स कंपोजिट नहीं होते यानी सिंगल पीस होते हैं तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये उसने सारे के सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे एक तरतीब से लिखने की कोशिश की है। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो स्टूडेंट्स के इसमें पहले दो प्राइम नंबर्स यानी 2 और 3 में फासला 1 है, फिर 3 और 5 में 2 है, 5 और 7 में 2 है, 7 और 11 में 4 है, 11 और 13 में फिर 2 है, 13 और 17 में 4 है, और फिर आगे फासला 2 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद फिर 2 है। तो आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो यहाँ पर कि आपको अगर कोई प्राइम नंबर अवेलेबल हो और नेक्स्ट प्राइम नंबर उससे आपने लिखना हो तो कोई इसका जो हतमी रूल नहीं है कि पिछले वाले प्राइम नंबर की मदद से हम उसके बाद वाला प्राइम नंबर लिख सकें। जबकि नेचुरल नंबर्स में आपको पता है किसी नेचुरल नंबर का नाम अगर स्मॉल n हो तो उसके अगले नेचुरल नंबर का नाम स्मॉल n+1 होगा, उससे प्रीवियस जो था नेचुरल नंबर उसका नाम स्मॉल n-1 होगा। तो यूँ इनमें 1 का नेचुरल नंबर्स में फ़ासला था, लेकिन प्राइम नंबर्स में जो है ये डिस्टेंस जो है वो वेरी करता है, कभी कम और कभी वो ज़्यादा होता है। तो वो किसी तरह से किसी फार्मूले की रेंज में हम उसे नहीं ला सकते हैं। और फिर उसने लिखा है W नोटेशन है सेट ऑफ होल नंबर्स की। इसमें नेचुरल नंबर तो सारे शामिल हैं और फालतू तौर पे ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और फिर जब उसने सारे नेचुरल नंबर्स भी, ज़ीरो भी और नेगेटिव वाले जो नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव लगा के भी शामिल कर लिया, तो ये फासलों वाला सेट है। इनफैक्ट जब हम डिस्टेंस नापते हैं स्टूडेंट्स तो एक रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड की तरफ हम अगर पॉजिटिव मार्क्स लगाते हैं, डिस्टेंसेस को पॉजिटिव वाले नंबरों से डिनोट करते हैं, तो अपोजिट साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे वही वाले फासलों को हम नेगेटिव साइन से, नेगेटिव का मतलब इन रिवर्स डायरेक्शन हुआ, उससे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सेट का नाम जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो कैपिटल आई से नहीं हमने इसे डिनोट किया, जी से डिनोट किया है। ये ग्रीक लैंग्वेज में इंटीजर्स को इस नेम से डिनोट करते होंगे, तो वही हमने सिंपल जनरल इसका यूज़ कर लिया है, स्टैंडर्ड वाला जो था। तो जी नोटेशन है किसकी? सेट ऑफ इंटीजर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। ऊपर जितने सेट्स हमने लिखे हैं वो सारे इसका पार्ट हैं, इसके सब सेट्स हैं, वो सारे इसके टुकड़े हैं इनफैक्ट। अब उसने जी को दो सेट्स में तोड़ लिया है, सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स। वो इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 2 हैं, यानी 2 पे डिवाइड करके जिनका जवाब भी इंटीजर ही आता है,
डिविजिबल बाय 2 से मुराद यहाँ पर ये है। तो ऐसे इंटीजर्स को जो डिविजिबल बाय 2 हैं इवन नंबर्स कहते हैं, और ऐसे इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 2 नहीं हैं यानी कि रेस्ट ऑफ इवन नंबर्स, तो उनको ऑड नंबर्स बोला जाता है। तो ये उसने उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो आप गौर करो स्टूडेंट्स, अगर एक ई और ओ को मैं यूनाइट कर दूँ तो पूरा जी इससे जनरेट हो जाएगा, और ई और ओ में कोई भी कॉमन नहीं है, लिहाजा ई और ओ जो हैं वो जी की पार्टीशनिंग कर रहे हैं, उसकी पार्टीशन कर रहे हैं। तो ये भी आगे अलजबरा वगैरह में आपने ऐसे आइडियाज़ देखे होंगे और देखते रहेंगे। अब वहाँ पे जो आपको दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये जो आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से भी चूज़ किया करते हैं, लिहाजा मैं ये ज़रा डिटेल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ अक्सर पूछा जाता है कि पाई एक रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। इसी तरह ई कैसा नंबर है, स्मॉल ई, जो राउंड अबाउट 2.718 हुआ करता है। तो उसकी यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हो।